नमस्कार, मैं आत्माराम सैनी। आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ न्यूज़ चैनल राजस्थान। खबर ब्यावर से है, जहां पे स्वास्थ्य संघ के प्रभारी मंत्री झाबर सिंह जर्रा पहुंचे ब्यावर, जहां उनके स्वागत के लिए जिला अध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा एवं नगर अध्यक्ष नरेश कानोजिया द्वारा स्वागत किया गया। तत्पश्चात जिला कलेक्टर ब्यावर उत्सव कौशल के साथ प्रभावी सचिवों के साथ मीटिंग हॉल में पहुंचे एवं सभी विभागों के कामों की समीक्षा बैठक ली। साथ ही सरकार की उपलब्धियां एवं सरकार के द्वारा ब्यावर जिले के लिए की गई बजट में घोषणाओं के विशेष रूप से सरकारी तंत्र का ध्यान आकर्षित किया। साथ ही लापरवाह अधिकारियों को लगाई फटकार। ब्यावर जिले में स्थित अमृत कौर हॉस्पिटल, बिचड़ी तालाब एवं छोटे छोटे कामों के लिए जानकारी पार्षदों द्वारा दी गई शिकायतों का भी निवारण करने का आश्वासन दिया। इसके बाद पत्रकार वार्ता में प्रभारी महोदय ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों द्वारा ब्यावर जिले में पुरातात्विक परकोटे के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने बड़ी सहजता से जवाब दिया कि ब्यावर के समस्त कार्यों पर पूरे सरकारी तंत्र से मैंने समीक्षा बैठक की है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ब्यावर जिले का कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहेगा। पहले बजट, दूसरे बजट और तीसरे बजट के सभी कार्यों का शिलान्यास के साथ साथ उद्घाटन भी इसी सरकार में पूरे होंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की घोषणाएं हैं। इसीलिए सरकार द्वारा दिए गए मापदंडों के अनुसार ब्यावर जिले को जितनी सुविधाएं होंगी उससे अधिक हमारी सरकार करने की कोशिश करेगी। पत्रकारों द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर किए गए सवाल के जवाब में मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार तो होता है, लेकिन इसका भी अतिशीघ्र समाधान कर दिया जाएगा। साथ ही पत्रकारों द्वारा बिचड़ी तालाब को लेकर उठाए गए सवाल के जवाब में मंत्री ने जिला कलेक्टर उत्सव कौशल को तत्काल प्रभाव से कमेटी गठित करने को कहा और ठेकेदारों द्वारा सड़कों के निर्माण को लेकर पत्रकारों ने जब सवाल किया कि सड़क पर सड़क बनाई जा रही है, हाईवे नंबर 8 सड़क पर फ्लाईओवर बनाते समय ठेकेदार द्वारा लापरवाही के कारण हो रहे हादसों का जिम्मेदार कौन? इस पर मंत्री महोदय ने NHAI के उच्च अधिकारियों तक बात पहुंचाने का आश्वासन दिलाया। प्रेस वार्ता में सभी विभागों को लेकर अतिशीघ्र भवन एवं कर्मचारियों के लिए ब्यावर जिले को जल्द से जल्द सौगात दे दी जाएगी। देखिए ब्यावर संवाददाता प्रकाश भाट की विशेष रिपोर्ट। आप इसका अगर द्वार हो सकता है तो हमारा धरोहर संरक्षण प्राधिकरण, मैं भी निवेदन करूँगा हमारे उसके जो अध्यक्ष हैं सर, नगर परिषद ने DPR बढ़ा के भिजवाई है सर, वो स्वीकृत हो जाए तो सर 1.5 आप एक प्रस्ताव बना के भिजवाई। अभी हमसे 1.5 करोड़ की DPR 5 करोड़ की भेजी थी, 1.5 करोड़ का वो हमको सैंक्शन कर रहे हैं। उसी को बना 1.5 करोड़ की दीवार बना रहे हैं, मतलब बचा सकते हैं और जो संरक्षण कर सकते हैं। तो 1.5 करोड़ का बजट, करोड़ बाकी का धरोहर संरक्षण प्राधिकरण 5 करोड़ का अपनी योजना में हमें मिलना था और उन्होंने 1.5 करोड़ का ही किया। पता कर लेते हैं, एक कॉपी भिजवा देना। हाँ सर, सवाल आपके सर, नौगठित ब्यावर जिला है और आप प्रभारी बन के आए हैं और नई सरकार के नए प्रभारी है, आपकी क्या रहेगी कि ब्यावर का आमूल बदलाव और प्रगति की ओर आगे बढ़े? तो चाहे व्यक्तिगत आप मेरी राय ले लें, हाँ सर, और चाहे हमारी सरकार के विचार ले लें, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच ले लें और चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच ले लें, चाहे हमारी पार्टी की सोच। हमारा सोच बहुत स्पष्ट है कि जो भी कुछ अब तक हुआ उन सारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन होकर अब तक आम जन सरकारी संपत्तियों को अपना नहीं मानती थी। जब भी कहीं कोई विरोध प्रदर्शन होता था, सबसे पहले सार्वजनिक या सरकारी संपत्ति को का बारे में। तो पहला सोच तो हमारा ये कि आम आदमी की सोच में बदलाव है। ये जितने भी सार्वजनिक और सरकारी संपत्तियां हैं वो उनके खून पसीने की कमाई से, वो जो बाजार से कोई भी जीवन उपयोगी वस्तु खरीदते हैं उस पर कोई न किसी प्रकार का टैक्स लगता है। वो उनकी जेब से निकला हुआ एक एक पैसा ही अरबों खरबों रुपये में परिवर्तित होकर वापस विकास योजनाओं के रूप में उन तक पहुंचता है। तो एक तो आम नागरिक का सोच सकारात्मक बने, विकास के कामों पर वो भागीदारी निभाएं, सतत निगरानी रखें, और दूसरा वो देश प्रदेश और अपने क्षेत्र के विकास के साथ साथ
अपने समाज में, अपने परिवार में जो भी सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनका उन्मूलन करने में सहयोग करें, ताकि हम एक उत्कृष्ट प्रदेश, एक उत्कृष्ट राष्ट्र, विकसित प्रदेश और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में मोदी जी का जो सोच है कि 2047 से पहले भारत दुनिया का सबसे विकसित, सबसे समृद्ध, सबसे सशक्त और सबसे मजबूत राष्ट्र बने, उसमें हर नागरिक अपनी भागीदारी, अपने कर्तव्य और दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए निभाए, इस प्रकार का वातावरण बनाने का हमारा प्रयास। सर, ब्यावर में एक पीडब्ल्यूडी ने सड़क के ऊपर सड़क कई जगह ब्यावर में बनाई, उसकी जांच भी चल रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब अगर आप कुछ पर्टिकुलर मुझे देंगे, चल रही है सर जांच। पर्टिकुलर की बात नहीं है, बात ये है सर, मेरे संज्ञान में आप पहली बार ला रहे हो। सड़कें बनी है सर ब्यावर में, सड़क पर सड़क बनाओगे तो पानी कहाँ से निकलेगा? लोगों का पानी, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। हाँ, ये बोलो। जब सड़क पे सड़क बनाने के दो तरीके होते हैं, सुनो मेरी बात। एक सड़क जो अब पेचेबल नहीं रही, नॉन पेचेबल हो गई, उसके ऊपर सड़क बननी है। अब सड़क बनने के दो तरीके होते हैं, ये आप मुझे ये स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि आज हमारे जितने भी अभियंता हैं उनका सोच, उनकी दूरदृष्टि बहुत कमजोर है। वरना कायदा ये बनता है कि जो बिल्डिंग लाइन बन गई, बिल्डिंग लाइन की जो देहरी बन गई और सड़क अगर उसके लेवल पे आ गई तो उसकी खुदाई होकर उसके पूरी कारपेटिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ पता रहा हूँ, तो मैं खुद से स्वीकार कर रहा हूँ, देखा है मैंने तो। और जहाँ मेरा बस चला है वहाँ करवाया भी है कि भैया क्या करे हो, क्यों जनता को दुखी करे हो। उससे बढ़िया तो ये खड्डों में ही घूम लेगी। भाई खड्डों में घूमेगी 4 महीने, अगर उसके घर में पानी घुसेगा उससे तो बेहतर है वो 12 महीने खड्डे में घूम लेगी। तो ये भी हम कोशिश करें। कलम लग जाती है, नीचे 5-6 रूट निकलते हुए आ जाए। जमीन में रोपण करोगे तो महीने भर में उसमें जड़ चलना शुरू हो ग्रामीणों ने लगाए, बहुत सारे लगाए। तो जितने मिल जाए आपको, वरना इस तरह के देख के और अच्छी खासी संख्या में जरूर है। 100% ऑक्सीजन 2 ही पेड़ देते हैं, पीपल और बरगद। फिर तीसरा आपका नीम और खेती, वो 75%। 100% ऑक्सीजन देती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वापस आप 75% ऑक्सीजन और 100% वाला में करें जितने पौधे लगा सकते हैं। आप सभी का यहाँ स्वागत है। कॉन्फ्रेंस शुरू करेंगे। सिक्स लेन जहाँ खत्म होता है उदयपुर रोड बाईपास में हुआ क्या सर, जहाँ किशनगंज ये 6 लेन खत्म हो रहा है उससे आगे के हिस्से को इन्होंने छोड़ दिया और आगे बाईपास ले दिया। ब्यावर छिंदवाड़ा बाईपास आगे से निकल गया, जो बीच का हिस्सा बचा उसको लेकर के अभी तक आना, वहाँ दोनों तरफ वहाँ जब भी डेथ होती है सर, आदमी का सर पूरी तरह से कुछ, अब तक जितने भी एक्सीडेंट हुआ बिल्कुल शरीर बिखर जाता है, इतना खतरनाक एक्सीडेंट होता है। आप NHI का कोई यहाँ कोई है क्या रेजिडेंट इंजीनियर का ऑफिस? वो अभी वहाँ जो तो आप एक काम करना, आप खुद ही आपके किसी एजेंट को एक बार दिखवा और उसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट बनवाएं, आप मुझे इंफॉर्मेशन इनको प्रस्तुत करें। फिर NHI का जो रेजिडेंट इंजीनियर है, शंकर सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, जाबर सिंह शंकर सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेश कनौजिया जिंदाबाद, नरेश जिंदाबाद। नहीं